जिम्सी स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन कानपुर से मैं रामकृष्ण वाजपेयी। हमारे साथ हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विजय कुमार यादव, जो कि कृषि पत्रकारिता एवं विज्ञान संचार को लेकर हुए हाल ही में एक MOU से के प्रभारी भी रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उपेंद्र पांडे, जो कि इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी हैं। आइए प्रोफेसर यादव से जानते हैं कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में हुए कृषि पत्रकारिता एवं विज्ञान संचार पाठ्यक्रम में क्या खास बातें हैं जिसकी शुरुआत होने जा रही है। प्रोफेसर विजय कुमार जी नमस्कार। जो अभी हाल में हमारा MOU साइन हुआ है, ये कोर्स देश का शायद पहला कोर्स होगा जिसे हम कहते हैं कृषि पत्रकारिता एवं विज्ञान संचार। ये पहला कोर्स है कि जो संयुक्त रूप से दैनिक जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और हमारे विश्वविद्यालय के साथ साइन हुआ है। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि हम लोगों ने जब ये कोर्स बनाया था तो ग्रामीण भारत, जहाँ पर 70% से अधिक लोग निवास करते हैं और ग्रामीण कृषि व्यवस्था उससे संबंधित जो भी कुटीर उद्योग उनमें बहुत सारी समस्या आ रही थी। साथ ही हम लोग देख रहे थे कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की जाती है, लेकिन उसका प्रभावी तरह क्रियान्वयन कितना होता है, कितना इम्पैक्ट फैक्टर पड़ता है और वास्तव में जो सही लाभार्थी है उसको सही लाभ मिलता है या नहीं मिलता है। दूसरी एक समस्या जो परिलक्षित हुई थी वो समस्या ये थी कि हमारे बहुत सारे पत्रकार साथी जब हमसे संवाद करते थे तो उनकी जो बेसिक नॉलेज कृषि के बारे में होती थी, कभी कभी एक रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, छोटी सी बुनियाद की चीज़ को उसकी नॉलेज नहीं होती थी। हम लोगों ने सोचा कि अगर जो 70% ग्रामीण भारत की आवाज़ उठाने के लिए ऐसा पत्रकार जिसे कृषि का आधारभूत ज्ञान भी हो, क्योंकि जब आधारभूत ज्ञान होगा तो उसके अंदर क्वेश्चन करने की क्षमता डेवलप होगी, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को एनालिसिस करने की क्षमता डेवलप होगी। इसको ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ ये था, चूँकि दैनिक जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर माना हुआ इंस्टीट्यूट है जहाँ पर मास कम्युनिकेशन में एक्सपर्टाइजेशन है, तो एक पार्ट हुआ किसका, मास कम्युनिकेशन एक्सपर्टाइजेशन, और दूसरा पार्ट किसका हुआ, आधारभूत ज्ञान का। दोनों को मिला के हमने कैसी सोच उपलब्ध की कि हमें ऐसा पत्रकार मिले जो वास्तव में सही चीज़ों को, सही तथ्यों को, डॉक्यूमेंट्री को, वहाँ की सही प्रॉब्लम को रख सके। दूसरी एक और बात थी कि जब हम ग्रामीण में जाते हैं देखते हैं कि बहुत तरह की भाषाएं, बहुत तरह के डायलेक्ट हैं। हमारा पत्रकार भी उनकी भाषा नहीं समझ पाता और सही मायने में जो विज्ञान के फायदे हैं, विज्ञान में बहुत सारी उन्नति हुई है, वो जनमानस तक नहीं पहुंच पा रही है। उसकी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे अवरोधक हैं। उनको दूर करने के लिए जो एक पत्रकार होगा, जिसे 2 साल का कोर्स किया जाएगा, जिसमें 4 सेमेस्टर होंगे, पहला और तीसरा सेमेस्टर दैनिक जागरण इंस्टीट्यूट में चलेगा, जो मास कम्युनिकेशन के आधार पर होगा, विज्ञान संचार के आधार पर होगा। 2 सेमेस्टर, द्वितीय और चतुर्थ, ये सेमेस्टर चलेंगे चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में। तो क्या करेंगे हम, फंडामेंटल कोर्स के साथ साथ जो भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है, स्टेट की प्रॉब्लम्स से वहाँ पर पत्रकार जाएंगे, विभिन्न तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, रूबरू समस्याओं से वाकिफ होंगे और साथ ही साथ ये आधारभूत ज्ञान लेके एक ऐसी सक्षमता विकास हम करेंगे जो बाद में देश के लिए, समाज के लिए प्रभावी हो। साथ ही एक चीज़ और है, ये पत्रकारिता ही में नहीं, इनके लिए कैरियर की अपार संभावना है। आप ये देख रहे हैं जितने भी विभाग हैं, जितने भी प्रदेश की, स्टेट के विभिन्न विभाग हैं, जहाँ कृषि ऐसा कोई विभाग नहीं जहाँ कृषि से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े न हो, उनमें PRO की पोस्ट आ रही है। डिफरेंट बड़ी बड़ी कंपनी जो कृषि की आधारित कंपनी, उसमें PRO की बात आ रही है। तो पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर, कृषि की समस्याओं संबंधित है, साइंस कम्युनिकेशन के संबंधित, इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए जो ये हमारे स्टूडेंट निकलेंगे एक प्रभावी ढंग से
समाज और देश की रख सकते हैं। तो मुख्यतः हमारी यही धारणा थी, उस पर हमने इसे रखा है। इसमें एक चीज और है कि जो दूसरी हरित क्रांति आने की बात कही जा रही है, तो क्या उसमें विज्ञान संचार और कृषि विज्ञान संचार और पत्रकारिता की क्या भूमिका दिख रही है? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया है। चूँकि इस समय बहुत सारी चीज़ें ट्रांजिशन फेज में आ रही हैं। कहने का एक तरफ हम लोगों के सामने जब हरित क्रांति की बात थी तो देश में उत्पादन अधिक बढ़ाना था, जिससे भुखमरी से दूर हो सके, भुखमरी को हम किसी तरह से बचा सके। लेकिन आज क्या है कि आज हमने उत्पादन तो बहुत बढ़ा लिया है। उत्पादन के साथ साथ आज एक डिमांड कैसे है, क्वालिटी प्रोडक्ट की। लोग आज बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक की कि साहब हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए। लोग बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की, क्योंकि जहाँ एक तरफ फायदा होता है तो दूसरी तरफ नुकसान भी होता है। हरित क्रांति आई, लेकिन क्रांति के साथ साथ बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें भी आई। क्या? हमारी सॉइल फर्टिलिटी कम हो गई, पॉल्यूशन बढ़ा, साथ ही साथ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के स्वास्थ्य उपयोग करने से स्वास्थ्य में हानि हुई। तो एक तरफ तो ये पहलू है। दूसरी तरफ ये कि सही तथ्यों को, जैसे सपोज हम अगर ग्रामीण में देखें जो ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे जहाँ आज भी किसान खाद के नाम पे इंसेक्टिसाइड के पर नहीं डालते, लेकिन जो उनका प्रोडक्ट है बहुत बढ़िया प्रोडक्ट आ रहा है, लेकिन उसको देश और विदेश का बाजार कैसे मिले, इसमें हमारी कृषि पत्रकारिता की बहुत बड़ी भूमिका होगी। छोटे छोटे कुटीर उद्योग कैसे लगाए, इसमें कृषि पत्रकारिता की बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथ ही साथ जो एक बड़ा और तथ्य है महत्वपूर्ण कि जो महिलाएं, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति लेबर, मतलब वो कितनी मेहनत करता है। अगर इसका आधार ले तो आप आश्चर्य करें, लगभग 70% केवल ग्रामीण महिलाएं जो प्रोडक्टिव कार्य से लगी हुई हैं, और इतनी बड़ी फौज है महिलाओं की। तो उन्हें कार्य देने के लिए छोटे छोटे कुटीर उद्योग, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी चीज़ें, इनमें कृषि पत्रकारिता की बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथ ही साथ विज्ञान संचार, उनकी चीज़ हम जनमानस के सामने ला सकते हैं, देश के सामने ला सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस जो हरित क्रांति के बाद जो दूसरी हरित क्रांति आ रही है, जिसे हम जैविक खेती कहते हैं, प्राकृतिक खेती कहते हैं, या स्वास्थ्य चीज़ों के लिए, और सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि आज भी हमारे ग्रामीण भारत में बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिनका अगर हम प्रसार करें तो विदेशों से बहुत ज़्यादा धन अर्जन कर सकते हैं। साथ ही साथ देश की एक इमेज मेकिंग जो, हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इस समय जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है कि हमारा प्रदेश किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से खुशहाल हो और स्वस्थ रहे, तो उसमें ब्रांडिंग करने के लिए चाहे हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, चाहे गौवंश के संवर्धन की बात कर रहे हैं, चाहे हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं, और कुल मिला के कृषि की जो आधारभूत चीज़ें हैं उनको इस तरह से ब्रांडिंग करें, चाहे हम जीआई की बात करें, जो हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी उत्पाद हैं, वो विदेश में प्रचलित हो सके। और हम तो यही कहेंगे कि हमारी छोटी छोटी चीज़ें, कभी आपने देखा है बहुत अच्छी चीज़ें, अगर पूर्वांचल के लिए के सत्तू है, बाटी चोखा है, या कई बहुत अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इनकी ब्रांडिंग हम विदेश में करेंगे। अभी बात आ रही मोटे अनाज की, अगर अब इसकी हम ब्रांडिंग करेंगे तो इसमें हमारी कृषि पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसीलिए मैं फिर कहूँगा कि जो द्वितीय हरित क्रांति हो रही है या फॉर एवर हरित क्रांति हो रही है, इसमें कृषि पत्रकारिता बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देगी। आपने जो बताया कि दूसरी हरित क्रांति में कृषि पत्रकारों की एक अहम भूमिका रहेगी, लेकिन इसमें एक चीज मैं ये जानना चाह रहा था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो स्टार्टअप आ रहे हैं और उनको जिस ढंग से प्रचार प्रसार की जरूरत है, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गोबर से जो खाद बनाने के छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू कराए हैं, बिहार में इसका मॉडल बनाया गया, जो गांव के लोग युवाओं को ही करीब एक यूनिट में करीब 150 युवाओं को रोजगार मिला। वो लोग गोबर भी गांव से खरीद रहे हैं 1 से 2 रुपए किलो के हिसाब से, और इसके अलावा वो वहाँ पर जो स्टार्टअप उन्होंने शुरू किया उसमें रोजगार भी दे रहे हैं। तो इसकी पब्लिसिटी में इसको जो हम कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो क्या ऐसा लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रभावी होगी?
निस्संदेह। देखिए, ग्रामीण पे जो भी आपने की एग्री स्टार्टअप की बात की, वास्तविकता है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे किसान, बहुत सारे युवा जो कार्य करना चाहते हैं, जिनके पास ज्ञान भी है, और एक नहीं कई जगह से आ रहा है कि हमारे युवाओं ने, चाहे हम वर्मी कंपोस्ट की बात करें, चाहे मधुमक्खी पालन की बात करें, या छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को लाने की बात करें, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो ग्रामीण प्रोडक्ट है, जो ग्रामीण उत्पाद है, आपको याद होगा कि आप बहुत सारी पुरानी प्रजातियाँ जैसे कहते हैं इसमें बड़ा स्वाद है, बड़ा टेस्ट है, उसकी ब्रांडिंग करने में ये सामने आएंगे, और वो प्रोडक्ट राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेंगे। एक तो इससे रोजगार का सृजन होगा, साथ ही साथ एक नहीं अनेकों एग्री स्टार्टअप प्रारंभ हो चुके हैं, और उससे होगा क्या, जो ग्रामीण युवक हैं वो एक एग्री स्टार्टअप हो जाता है तो उससे 20 युवा जुड़ते हैं। चाहे हमारे फार्मर प्रोड्यूस कंपनी की बात हो, तमाम बहुत सारी चीज़ें आ रही है, तो निस्संदेह बहुत अच्छा कदम है। और इसमें विज्ञान पत्रकारिता कैसे महत्वपूर्ण है भाई, जब हमारा पत्रकार जाएगा, उससे प्रोत्साहन करेगा, गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं, MSMEC है उसके बारे में बताएगा, और चीज़ों के बारे में बताएगा, कहाँ से आपको इसके लिए धन मिलेगा, कहाँ से आपको इंक्यूबेशन मिलेगा, कहाँ से आपको इनोवेशन के तरीका मिलेंगे, आपका तरीका अच्छा है, आपका आइडिया अच्छा है, उसको किस तरह से परीक्षण किया जाए, और साथ ही साथ उसके लिए आर्थिक सहयोग कहाँ से मिलेगा, इन सब चीज़ों के लिए एक प्रेरणा, एक उत्प्रेरक का कार्य तो हमारा कृषि पत्रकार ही करेगा। तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही उन्नतशील और प्रभावी ढंग से रख सकते हैं। मैं इसमें अपना अनुभव एक शेयर करूंगा जी। कि जैसे जो आपने कहा डिजिटल यूट्यूबर्स का, तो मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने यहाँ दैनिक जागरण इंस्टीट्यूट में डायरेक्टरशिप पे ज्वाइन किया, तो जब मुझे इसके लिए कॉल आई तो उस समय मैं प्रयाग में था। प्रयाग में डॉक्टर साहब जानते हैं अच्छी तरह से कि मधुमक्खी, जैसे आपने मधुमक्खी की बात की, तो मधुमक्खी पालन का वास्तव में जो एक लौता वर्किंग ट्रेनिंग सेंटर है स्टेट गवर्नमेंट का, वो प्रयागराज में जो अल्फ्रेड पार्क और चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कहलाता है, वहाँ उद्यान विभाग में वही ट्रेनिंग चलती है, एक वहाँ एक सहारनपुर में। तो मैं इसके साथ तब भी रहा हूँ, अभी भी हूँ। जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है ICAR, उसका DK में सेक्शन है, तो उसमें जो इसके जो सूचना के जो संपादक होते हैं, तो उसके संपादक मंडल में संपादक हूँ, और जो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है उसका भी संपादक मंडल इसका होता है, उसका संपादक हूँ, दोनों का अभी भी हूँ। तो उसके लिए हम लोग गए थे वहाँ पर प्रशिक्षण सत्र में जी। तो वहीं पर बात आई, फिर हम इधर जुड़े इस संस्थान से, और इसी मेरे सोच में तब भी कृषि की बात थी। वहाँ पर जो वो ट्रेनिंग हो रही थी उसको कवर करने के लिए एक यूट्यूबर आए थे। यूट्यूबर से मेरी बात हुई, वो बिहार, बनारस से लेकर बिहार तक कवर करते रहते थे, और उनके साथ 3 लोगों की पूरी टीम थी, पूरा इक्विपमेंट था। तो मैंने उनसे बातचीत हुई, उस वक्त आवश्यकता थी, विज्ञान प्रसार है भारत सरकार का, जो वैज्ञानिक और कृषि इस तरह के चीज़ों के लिए, तो मैंने उसमें उनको जॉब चाहिए थी। तो उनका आप जा रहे हैं, अगर कोई ऐसा मिले तो बताइएगा। तो करीब 75,000 रुपये की सैलरी की थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हो, दिख रहे हो, तो क्या आप, ये भारत सरकार का है, अभी एडहॉक पे है, तो 75,000 करीब सैलरी होगी, क्या आप ज्वाइन करना चाहोगे? आपका मुझे पढ़ाई लिखाई भी ठीक लग रही है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा ये जो दोनों साथी हैं हमारे हैं, इनको 60-60 हज़ार हम तनख्वाह देते हैं, और 75,000 और लाख 1.5 लाख में तो मेरा कुछ नहीं होगा, और हम जो सेवा कर पा रहे हैं। और तो उससे जो बातचीत में मुझे लगा कि इसका बहुत बड़ा स्कोप है पत्रकारिता में। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो रहे हैं, अगर आप रोजगार देने वाले बन सकते हैं, रोजगार के लिए आप को घूमना नहीं है, आप लोगों को रोजगार दे सकें, और ये डिजिटल क्रांति ने ये अवसर उपलब्ध कराया है। तो इसलिए तभी वो सोच मन में आई कि ये चीज़ें, और तब से मन में घूम रहा था कि ऐसा एक कोर्स होना चाहिए देश में। तो और फिर जो जुड़ाव हुआ जब हम यहाँ पे आए, और ये भी एक संजोग है कि जो कुलपति जी रहे, अभी वो भागलपुर बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति होके गए हैं, प्रोफेसर DK सिंह। तो जो उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई, उस दिन पहली मुलाकात में ही ये चर्चा हुई, और तुक से आपके दैनिक जागरण का ही जो खेत खलिहान निकलता है, तो उसके जो संपादक रहे हैं डॉक्टर YK पांडे, वो भी वहाँ मौजूद थे। उसी बात में, और मैं कहूँगा कि विश्वविद्यालय का आप लोगों की इतनी तुरंत फैसला और तुरंत सोच,
तो तुरंत कुलपति जी ने कहा कि नहीं, आप ये कोर्स शुरू हो और हम इसके साथ MOU करने को तैयार हैं अगर आप गंभीरता से आते हैं तो। और देखिए आज वो 8 महीने के अंदर अंदर वो MOU साइन हो चुका है। तो ये जो डिजिटल वहाँ से ये चीज़ आई, इसलिए इसकी संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। और केवल ये मैं फिर स्पष्ट करूँगा, कृषि पत्रकारिता, इसमें इसलिए कृषि और विज्ञान, कृषि पत्रकारिता और विज्ञान संचार, क्योंकि इसकी ज़रूरत क्यों है। जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर साहब तो खैर विरले हैं, जो आप हिंदी में भी और कनपुरिया में भी और हर भाषा में आप लिख लेते हैं बहुत अच्छा था, भाषाई बोलियों में भी, अंग्रेजी, और कई आप UN से लेकर के और कोरिया और सब जगह, फिलीपींस घूम आए हैं तो वहाँ की भाषा सब समझते हैं, लेकिन आप हर भाषा में कम्युनिकेट कर लेते हैं। लेकिन बहुत कम वैज्ञानिक हैं ऐसे जो कृषि वैज्ञानिक और वैज्ञानिक जो डायरेक्ट किसान की भाषा और किसान की बातों को समझा सकें। ये मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अपनी फील्ड में है, वो अपने क्षेत्र के ऋषि हैं और किसान अपने में लगा हुआ है। तो दोनों का जो ब्रिजिंग द गैप है वो एक विज्ञान संचारक ही कर सकता है। वो आप उसको कृषि पत्रकार कहिए, ग्रामीण पत्रकार कहिए, जिसको दोनों की, जिसको पत्रकारिता के बेसिक्स, बल्कि पत्रकारिता ने कहा कि आप कहें जन संचार, वो जन संचारक है, मास कम्युनिकेटर है। तो मास कम्युनिकेशन के बेसिक जानता है, वो टेक्नोलॉजी जानता है, बदलती हुई टेक्नोलॉजी में आज हम कैमरा यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल उतने अच्छे आ गए हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, उसको भी समझे कि कैसे कैसे बदल रहा है। लेकिन ज़मीनी चीज़ को उसको जोड़ने रहना पड़ेगा, वो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। और क्योंकि आप मेट्रो पत्रकारिता तो कर लेंगे, मेट्रो की जानकारी जनरल सबको होगी, लेकिन आपको किसान की बात समझना, खेतों की बात समझना और वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक की बात समझना, और उसके बीच में जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करना और उसके बीच में कम्युनिकेट करना, इसके लिए एक पूरी पीढ़ी चाहिए। ये पीढ़ी तैयार होगी, इसीलिए ये देश का जो पहला कृषि और विज्ञान पत्रकारिता का पाठ्यक्रम शुरू करने की बात है कि उसकी बहुत गुंजाइश है। और इसको ये कोई ये ना मान के चले कि ग्रामीण अरे कृषि में जा रहे हैं तो कृषि वाले तो हम तो कारपोरेट वाले हैं, पैकेज वाले हैं। कारपोरेट और पैकेज भी उसी से मिलने वाला है, और सबसे अच्छा कारपोरेट पैकेज जो इसमें मिलेगा वो आपको IIM, जो जिम्सी से मिलेगा, वो आपको IIM से और IIT से नहीं मिल पाएगा। जो उठान होगी, ग्रोथ होगी, हो सकता है थोड़ा शुरू में आपको इसको अपने ग्राउंड ब्रेक करनी पड़े। क्योंकि मैं अपनी बात इसके साथ साथ और कहना चाहूँगा कि संजोग देखिए कि आज दैनिक जागरण का ये पत्रकारिता संस्थान इस कोर्स की शुरुआत कर रहा है, और कानपुर में ही दोनों देश का अपने आप में सबसे सर्वाधिक प्रतिष्ठित और सर्वाधिक प्राचीन जो ये कृषि विश्वविद्यालय है, अपने आप में पत्थर कॉलेज के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और यूपी में तो इसकी शुरुआत ही करने वाला ये पत्रकारिता की है। इन दोनों जो ने शुरुआत किया है, और मुझे याद आ रहा है कि दैनिक जागरण ने इसको, खेत खलिहान तो हम निकालते ही रहे हैं, दैनिक जागरण ने इसकी क्या महत्ता समझी। जब मैं दैनिक जागरण दिल्ली में था तो अमेरिका में आयोवा प्रांत है, वहाँ पर वर्ल्ड एग्री फेयर लगता है। तो वर्ल्ड एग्री फेयर में दैनिक जागरण ने मुझको भेजा कि आपका बैकग्राउंड है, और 20 दिन के लिए दैनिक जागरण ने वो अपने एक एम्प्लॉई को, अपने एक सीनियर एडिटर को अवसर दिया और एक उतना अफोर्ड किया कि 20 दिन के लिए वहाँ गए। और जब वहाँ हमने देखा जा कर के, तो जब शिकागो से हम लोग जा रहे थे, देमॉय है जहाँ पे वो लगता है आयोवा में, और आयोवा अमेरिका का फूड का भोज का कटोरा है। जी जी। वहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय जो आपका मॉन्सेंटो है, मॉन्सेंटो का हेडक्वार्टर वही है। तो जो उसमें 4 जो मॉन्सेंटो के जो हम लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे, जो वहाँ तमाम पूरे हवाई जहाज जो भरे थे, उसमें आधे कृषि पत्रकार थे। जो हमने लगा कि यहाँ तो हमारे यहाँ से कोई विधा ही नहीं, लेकिन वहाँ पर प्रॉपर ट्रेंड जो एग्रीकल्चर और जर्नलिज्म को समझते थे। तो उस वक्त मुझे लगा कि यार ये चीज़ भारत में कब होगी। तो वो चीज़ सोच होती है, और जागरण ने क्योंकि भेजा, तो देखिए खेत खलिहान जागरण ने, और ये एक बहुत अच्छा है कि कम से कम हिंदू ने इसको गंभीरता से लिया। और हिंदी बेल्ट में मुझे याद है कि खेती बाड़ी कॉलम जब मैं हिंदुस्तान टाइम्स में था वाराणसी में, वहाँ शुरुआत हुई 2002 में, और जब मैं ट्रिब्यून में 2019 तक चंडीगढ़ 8 साल, तो वहाँ पर सुख समृद्धि नाम से, तो जो खेती बाड़ी कॉलम शुरू हुआ था 2002 में, वो चंडीगढ़ ट्रिब्यून पहुँचते पहुँचते 15 साल में सुख समृद्धि में बदल गया। तो केवल खेती बाड़ी नहीं है, जब सुख समृद्धि की आप बात करेंगे तो इसके माध्यम से जाएगी। क्योंकि जैसे आपने कहा कि
जब ऑर्गेनिक फूड की बात होगी तो जो कारपोरेट 5 स्टार के डाइनिंग टेबल पे जो भोजन रखा है वो भोजन कैसा है, उसकी फूड प्रोसेसिंग कैसे हुई है, उसमें कितना ऑर्गेनिक तत्व है, कितना कीटनाशक मुक्त है, इस पे विचार होगी। स्वास्थ्य की बात आती है तो उन सब के सेक्टर्स में रोजगार मिलते जाएंगे, जिनके लिए ये हमारे जो कृषि पत्रकारिता और जनसंचार, वैज्ञानिक जनसंचार के लोग निकलेंगे, ये इसलिए इसमें अनंत संभावनाएं हैं। चाहे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जाएंगे, चाहे ऑर्गेनिक सेक्टर में जाएंगे, फार्मेसी सेक्टर में जाएंगे, लेकिन हर सेक्टर को ये जो बीच में हमारे कम्युनिकेटर्स हैं इनकी बहुत ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए इस कोर्स की सर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट आपने लिया है कि जो फूड प्रोसेसिंग की, खाद्य प्रसंस्करण की बात कर रहे हैं। आपने सुना होगा आज भी हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं, उन्हें अचार बनाने, किसी के पास इतनी अच्छी अचार बनाने की कला है कि अगर उनके हाथ का अचार खा लीजिए तो आपको लगेगा वाह क्या बात है, लेकिन बनाने की कला बहुत अच्छी है, लेकिन उसका प्रसार करने वाला कोई नहीं है। एक परिवार में बनता है, वो खा लेता है। अगर हमारे यही कृषि पत्रकार उसके पास जाए कि अरे आपके पास तो बहुत अच्छी विधा है और इसका देश विदेश में हम आगे भी करेंगे और साथ ही कुटीर उद्योग बदलेंगे। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात की थी, अब जो यूट्यूबर है, सभी जान रहे हैं कि यूट्यूबर का जमाना आ गया है। हमारे कृषि पत्रकारिता में भी जाएंगे और जो भी युवा बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर भी बन सकते हैं। हम आपने देखा कि वाइल्ड लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं करोड़ों रुपए कमाते हैं। क्या हमारे पास कृषि में इतना अपार संभावना है जहाँ बहुत सी डॉक्यूमेंट्री बनाई जा सकती है, उस डॉक्यूमेंट्री को बना के हम देश और विदेश में पॉपुलर कर सकते हैं। हमारे जो पारंपरिक तरीका है, पारंपरिक खेती है, पारंपरिक ज्ञान है, उसका भी हम प्रसार और प्रसार कर सकते हैं, जिससे देश और विदेश में लाभ मिलेगा। बिल्कुल सही। और सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो खुला पड़ा है, जिसमें हर आदमी चाह रहा है कि सब अच्छे उत्पाद मिले, अच्छे तौर तरीका मिले, और साथ ही साथ निश्चित तौर पे ग्रामीण भारत की समृद्धि में एक मील का पत्थर साबित होगा। और इसका मूल आधार देखिए कृषि मूल आधार है। अब आप देखिए अमूल, वर्गीज कुरियन जी ने जो ब्रांड, हर घर में आज अमूल के आप सबसे अच्छी चीज़, सबसे अच्छे मक्खन, सबसे अच्छे और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो फार्मेसी में जा रही हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, तो वो अमूल कारपोरेट ब्रांड बन उभरा। तो केवल कृषि माने कृषि नहीं है, कृषि माने जब आप अमूल पे जाएंगे, जैसे आपने कहा अचार, मुझे याद आ रहा है भारत के प्रधानमंत्री पर, किसी प्रधानमंत्री पर वर्किंग पर अगर कोई आरोप लगा था तो पहला अचार वाले का लगा था। लक्खू भाई पाठक जो लंदन में थे और वो अचार का कारोबार करते थे, और प्रधानमंत्री कार्यालय पे ये लगा कि लक्खू भाई पाठक के अचार व्यवसाय में उन्होंने फेवर किया, तो उसका मुकदमा भी चला था। नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे। तो कितनी संभावना है कि ब्रिटेन में बैठा हुआ एक कारोबारी भारत से व्यापार के लिए कितने वो प्रयास कर रहा है, प्रधानमंत्री कार्यालय तक चीज़ें पहुंच रही हैं। तो और भारतीय अचार का तो लाजवाब है, जब आप बाहर जाएंगे कहीं भी, जब आपको स्वाद और में नहीं आएगा, खासकर अगर आप जैन फूड और शाकाहार के क्षेत्र में हैं तो आपको तो भारतीय अचार पर डिपेंड होना पड़ेगा। तो इसलिए इसकी संभावनाएं फूड प्रोसेसिंग, इसीलिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत जोर दिया गया है। और हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी यही है कि हमारे किसान पैदावार इतनी ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, तब बात आ रही है कि एमएसपी पे और सरकार खरीदे और लोग खरीदें, तो उसकी जब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में खपत होने लगेगी तो ये समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी और हमारे किसान को बहुत अच्छी प्राइस मिलेगी और ग्रामीण समृद्धि का आधार वही मिलेगा। लेकिन उस बात को पहुंचाने वाला कौन होगा? फिर वही बात की कृषि जो है पत्रकार और संचारक, वो कारपोरेट में बैठा होगा। आप मानिए कि हिंदुस्तान लीवर में ही नहीं, FMCG की जितनी कंपनियां हैं सब जगह बैठ रहे हैं, सब जगह डिमांड है, आपकी ही डिमांड है। तो इसलिए इस कोर्स के तो यही जो आपने कहा कि इसमें तो केवल भारत से और भारत के हर राज्य से नहीं, इसमें तो विदेश से हमको सीटें रखनी पड़ेंगी, क्योंकि विदेश से बहुत जो है वो कई देशों के लोग आकर के इसमें आकर्षित होंगे, जिनको भारतीय फूड और भारत तो खजाना है मसालों का, तो जिसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो यहाँ सीखने आएगा। जी देखिए, स्वाद की बात आई तो निश्चित तौर पर हमारे कितने स्वाद हैं, कितनी विविधता है, कि इस देश इसीलिए तो प्रसिद्ध है। साथ ही एक चीज़ और आ रही कि जो अभी मैं कहना चाह रहा था बार बार, कि हमारे जितने भी उद्योग, इंडस्ट्रीज, उद्योगपति, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, जब ये हमारा कृषि पत्रकार जिसको कृषि का आधारभूत ज्ञान होगा और साथ ही साइंस कम्युनिकेशन की विधा से परिपूर्ण होगा, तो इस पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी देखेंगे कि सब हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, गवर्नमेंट भी देखेगी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, और सबसे बड़ा एक है सेवा का भाव।
एक हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबका विकास, सबके विकास के लिए जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र छूटा है अभी मुख्य धारा में उसे आना है, तो इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान होगा। तो मेरा आह्वान है कि जो भी युवा हैं, जो भी इस कोर्स में आना चाहते हैं, वो अपने लिए, देश के लिए, ग्रामीण भारत के लिए और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री की जो भावना है उसको आगे ले जाने के लिए निश्चित तौर पे कारगर होंगे। और एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि इस कोर्स को चलाने में जो दैनिक जागरण समूह ने जिस तरह से सहयोग दिया है, जिस तरह से प्रोफेसर उपेंद्र जी ने सहयोग दिया है और हमारे जो कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने लगातार इसकी मॉनिटरिंग की, नेतृत्व किया, और उसका ही परिणाम है कि आज हम इस कोर्स को प्रारंभ करने जा रहे हैं और बहुत जल्दी हमारी जो ब्रोचर से लेके सब चीज़ें जल्दी पब्लिश हो जाएंगी। और हमारा फर्स्ट बैच जो एक ब्रांड बैच होगा, जिस बैच में हमारी स्टेट ही नहीं, हमारा वो कंफर्मेशन है कि कम से कम 1 दर्जन से अधिक दूसरे प्रदेशों के और साथ ही साथ विदेश के छात्रों को भी हम प्रभावित कर सके, वो यहाँ एडमिशन लें और देश और समाज को आगे बढ़ाए। जी, क्योंकि सेवा, जैसे आपने कहा, सेवा और संभावना भी, जितनी सेवा का है उतना ही हमारे युवाओं के लिए इसमें संभावना भी बहुत आने वाली है। और इस संभावनाओं की परिपुष्टि के लिए देखिए कि जब यमोजू हुआ तो कौन कौन खड़ा था। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर रमेश चंद जी, हमारी महामहिम राज्यपाल जी आनंदीबेन जी, जो गुजरात मॉडल जी मुख्यमंत्री रही गुजरात, उन्होंने समझा हुआ है। अभी मैं गुजरात गया था, देख के आया। गुजरात का जो वर्तमान राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत जी, अब वो कुदरती खेती पर उन्होंने जो सबसे बड़ा अभियान लिया हुआ है वो कुदरती खेती की बात, जो हमारे गौवंश पे, जो हमारे देसी गायों हैं उनसे जो खेती पर है। और क्योंकि वो हरियाणा का रहने वाले हैं, पंजाब में जहाँ पर कैंसर ट्रेन चलने लगी, इतना कीटनाशकों और इनका विनाश हुआ, तो उन्होंने उसको देखा हुआ है, समझा हुआ है, तो वो कुदरती खेती पर सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और उसके अलावा देखिए वो महामहिम राज्यपाल जी उपस्थित रही, उन्होंने शुभकामनाएं दिया। हमारे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, हमारे कृषि राज्य मंत्री औलख जी, तो सब लोग इसलिए वो इकट्ठा हुए और इसको उन्होंने किया कि वास्तव में ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है और उत्तर प्रदेश के लिए, विद्यार्थियों के लिए संभावनाएं बहुत ही हैं। ये हमारे पूरे प्रदेश के लिए और देश के लिए संभावनाएं जगाने वाला ये पाठ्यक्रम होगा। तो हमको आयोवा और शिकागो की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, हमारे यहाँ से युवा जाएंगे और जो यहाँ पढ़ करके और वो देश विदेश में और सिंगापुर से लेकर के और अमेरिका तक नौकरियाँ कर सकेंगे और अच्छे रोजगार खड़ा कर सकेंगे। ये संभावनाएं इसमें जगी हैं रामकृष्ण जी। तो ये इसमें वास्तव में एक नई शुरुआत वास्तव में बहुत जगा रही है संभावनाएं। अभी आप लोगों ने सुना और देखा कि हमारे अतिथि चंद्रशेखर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विजय कुमार यादव और जिम्सी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर उपेंद्र पांडे के बीच कृषि पत्रकारिता और विज्ञान संचार पर ये परिचर्चा हुई, जिसमें आप लोगों को नवीन जानकारी दी गई। तो ये कोर्स ब्रांडिंग और डेवलपमेंट पर